closely associated with the patient, and they are care, competence, and attention. Today, we are going to explore more about doctor-patient relationship. Here, we are second-year students presenting few scenarios in front of you to depict doctor-patient relationship. Let's welcome with a round of applause. निर्मिती सगळं घ्यायचं आहे. थोडं Oh my god, don't fall. Oh my god. आशुतोष सरक तू थोडं 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 पाय येतं जरा गाइस ये लास्ट किट है और ये पक्का आपको बहुत ही पसंद आएगा. प्लीज प्रसाद देना. डॉक्टर पेशेंट को सिस्टर यस डॉक्टर. बाहर जो एमआर बैठा है ना उसे अंदर भेजो. सर लेकिन पेशेंट एमआर से पहले आई थी. मैं तुमसे अलग से बताना पड़ेगा. इसमें से ज्यादा फायदेमंद कौन है, वो एमआर या पेशेंट? इस एमआर को भेजो अंदर. ओके सर. आप जाइए. अरे आइए बैठिए. अरे डॉक्टर साहब, इस बार तो आपने भर भर के दिया है. हमारी कंपनी ने आपको सीधा उड़ाने का सोचा. क्या उड़ाने का सोचा? अरे डॉक्टर साहब, मेरा मतलब ऐसे उड़ाने का सोचा. ओ ठीक है फिर. ये लीजिए डॉक्टर साहब, पेरिस का ऑप्शन. अरे इसकी क्या जरूरत है, बड़ा दे ही रहे तो ले ही लेता हूँ. ठीक है डॉक्टर साहब, अभी चलता हूँ मैं. अरे इसलिए भी क्या जल्दी है, रुकिए ना थोड़ा. चाय पानी लेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, कभी और मिलेंगे. खूब जमेगा ना जब बैठेंगे 2 यार सब. अच्छा ओके ठीक है. ठीक है. डॉक्टर पेशेंट को भेज दूं? हाँ भेज दे. आप जाइए. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. शिट यार. अरे सिट. बोलिए क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर
बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है और नाक से भी पानी आ रहा है। अच्छा, मैं मेडिसिन लिख के देता हूँ। आंखों से तो पहले पानी आ ही रहा था डॉक्टर, अभी नाक से भी आने लगा। अच्छा, बहू से एलर्जी लगती है आपको? आपको कैसे पता? अरे आई थी आपकी बहू कल, बता रही थी आपके बारे में, बहुत कुछ बता रही थी। क्या बता रही थी मेरे बारे में? जरूर कुछ बुराई कर दी होगी। अरे भले किसी बहू को अपनी सास के बारे में अच्छी बातें करते हुए सुना है आपने? बता रही थी आपको भी टीबी हुआ है, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बता क्या? रही थी। टीबी? मुझे? अरे डॉक्टर, उसका मुंह ऐसे चलता है ना, वो कुछ भी बोलती है। मेरे को टीबी भी कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, ये तो बस मामूली सर्दी जुकाम है, गले में भी कुछ है। आप कुछ दे दो ना दवाई। अच्छा, ये लिया कीजिए, इससे राहत मिलेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, उसको मत बताना कि मैं यहाँ पे आई थी, उसकी खबर लेती हूँ मैं अभी। अरे वो तो मैं बताऊंगा ही, ऐसे फ्री का मौका मैं भले ही छोड़ूंगा। अरे हाय ब्रो, अरे वो एमआर आया था, चलो ना पेरिस घूम के आते हैं। अरे वो एमआर आया था, वो वाउचर दिया उसने। अरे हाँ भाई, अरे हाँ पार्टी ना, अरे दे दूंगा ना भाई। हाँ ठीक है, वो मूवी रिलीज हुई है ना, वो पुष्पा, वो देखना। अच्छा हाँ भाई, डिनर भी वही कर लेंगे। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, कल पक्का। डॉक्टर, पेशेंट को भेज दूँ? सर एक पेशेंट है आपका। लाइन में आने के लिए बोलो उसे। सर एक ही पेशेंट है। अबे एक है, फिर भी लाइन में भेजो उसे। भेजो उसे। गुड मॉर्निंग। अरे डॉक्टर साहब कहाँ है? फिर मैं कौन हूँ? आप डॉक्टर तो मैं पेशेंट नहीं हूँ। शट अप, मैं डॉक्टर घोटाले हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। तो बताइए नाम क्या है आपका? सलमान खान। अगर आप सलमान खान हो तो ये अप्सरा तो जरूर कटरीना कैफ होंगे। मेरा नाम तो रेहाना है। ओह नाइस नेम। आइए ना, बैठे। बताइए क्या हो रहा है आपको? अरे डॉक्टर साहब, मैं पेशेंट हूँ। अरे हाँ, मैं बैठता हूँ। हाँ बैठिए। तो बताइए एज क्या है आपकी और आपकी शादी हुई है रेहाना जी? डॉक्टर, वो सलमान खान है, उसकी शादी नहीं हुई है। वैसे तो मेरी भी नहीं हुई है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बाहर जाओ। तो आप बताइए, काम क्या करते हो आप? कब से कर रहे हो? और खाने में क्या पसंद है आपको? और आपको क्या पसंद है रेहाना? चाहिए आपको? अरे वो थोड़ी लेनी पड़ती है ना। क्या? अरे केस हिस्ट्री। ओके रेहाना जी, मैं आपको बता दूं, आप बहुत सुंदर हो। अरे डॉक्टर साहब, वो तो उसके कॉलेज के दिनों में मिस प्रेशर भी रह चुके हैं। अरे आपकी बेटी मिस प्रेशर क्या, वो तो मिस यूनिवर्स बन ओ सकती है। डॉक्टर, मेरी बीवी है, she's my wife। और वो छोड़िए, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। ये सुनकर तो मेरा भी दिल दर्द कर रहा है। बोलिए क्या हो रहा है आपको? अरे डॉक्टर साहब, बहुत पेट दर्द कर रहा है और जब खाना नहीं खाता हूँ तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। अरे फिर खाना खाया कीजिए ना, क्यों रेहाना जी? डॉक्टर साहब, मुझे चेक तो कर लीजिए। मैं बहुत साल से इस प्रोफेशन में हूँ, चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। दूर से देख के ही मुझे बीमारी का पता चलता है। तो मेडिसिन लेके देता हूँ, या लिया कीजिएगा? लिया कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये दवाई मैं पहले ले चुका हूँ, पर मैंने पहली बार दी है ना। लेकिन इस दवाई से मुझे आराम नहीं मिलता। क्या डॉक्टर मैं हूँ या आप? आप है ना? तो मेडिसिन लिया कीजिए। और हाँ, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट लिखे हैं ना, वो करके आना अगली बार। और जहाँ से बोले ना, वहीं से करके आना, उनसे बात हो चुकी है मेरी। और जाते वक्त फीस नर्स को दे देना। अरे रेहाना जी,
ले लीजिए मेरा कार्ड। आपको कुछ भी काम हो ना मुझे कांटेक्ट कर लिया करिए। बाय रेहाना जी। कल मुझे किसी को भी अपॉइंटमेंट मत देना। मुझे कल मूवी देखने जाना हुआ अपनी पुष्पा। ओके सर। See, this is not a fresher party or any other celebration. Okay, some academic function is going on. So keep your reactions limits settled. डॉक्टर, पेशेंट को भेज दूँ? हाँ भेज दो। ओके। हाँ बोलिए सलमान जी, क्या हुआ है आपको? अरे आपको मेरा नाम भी पता है? हाँ वो आपका एक्सीडेंट हुआ था ना? हाँ अभी वो तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी मेरा पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहा है? हाँ। तो मुझे चेक करना पड़ेगा। आप तीखा ज़्यादा खाते हैं क्या और फास्ट फूड भी? हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। मुझे लगता है आपको स्टमक अल्सर हो सकता है। अरे बाप। अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप उससे ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना? हाँ हो जाएंगे। मेरे पहचान में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और होम्योपैथी परमानेंट क्योर भी देती है। डॉक्टर भागवत मैम जो जीडी पोल फाउंडेशन के ओपीडी में बैठती है, सिस्टर इन्हें उनका नंबर दे दो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे और कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी? नहीं वो अभी भागवत मैम भी आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर, नेक्स्ट पेशेंट भेज दूँ? हाँ भेज दो। हाँ। हेलो डॉक्टर। देखिए डॉक्टर एक्चुअली मुझे सीवियर माइग्रेन है जिसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपके पास आई हूँ। आपको कैसे पता आपको माइग्रेन ही है? बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। वो अच्छा, विच ईयर? आई मीन 4th ईयर MBBS। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, डू मेडिटेशन एंड योगा टू रिलैक्स योर माइंड। कुछ नहीं होगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। अरे मैं आपसे फीस नहीं ले सकता। प्लीज डॉक्टर, ये आपकी फीस है। नहीं मैं आपसे फीस नहीं ले सकता, आप मेडिकल स्टूडेंट है, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन आजकल ये एथिक्स इतना कोई फॉलो नहीं करता। अगर मैं आज फॉलो नहीं करूँगा तो कल से तुम भी फॉलो नहीं करोगे जब तुम डॉक्टर बनोगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आज मैं 4 साल से दोनों डॉक्टर्स के पास काम कर रही हूँ। कितने अलग है दोनों। एक तरफ डॉक्टर घोटाले हैं जिनको पेशेंट की परवाह ही नहीं है, बस फोन पे लगे रहते हैं, MRs के सहारे ही इनकी जिंदगी गुजरती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर प्रशांत है जो पेशेंट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं और उन्हें कंफर्ट करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं और अपना फायदा सोचे बगैर दूसरे डॉक्टर्स के पास पेशेंट को रेफर भी करते हैं। उनकी ट्रीटमेंट तो कभी फेल नहीं होती। रियल, ही इज अ जीनियस। हमारी अपॉइंटमेंट थी ना, डॉक्टर कब आएंगे? अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करके पूछती हूँ। हाँ चलिए। क्यों बार-बार कॉल कर रही हो? डॉक्टर, आपके पेशेंट आ रहे हैं। वो 2 घंटे से राह देख रहे हैं आपकी। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कोई भी पेशेंट का अपॉइंटमेंट मत देना, मुझे मूवी देखने जाना है। लेकिन डॉक्टर आप ही ने अपॉइंटमेंट किया था ना। यही पेशेंट है क्या? हाँ डॉक्टर। ठीक है, मैं यही देख लेता हूँ।
डॉक्टर। क्या हो रहा है आपको? कहाँ दर्द हो रहा है? पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर एडमिट करना पड़ेगा क्या? ठीक है, नर्स सिस्टर वो इंजेक्शन भर के लेके आओ। ओके ओके डॉक्टर। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेके आओ। अरे मतलब 3 घंटे में राहत मिलेगी। वरना एलर्जी आ सकती है पेशेंट को। अब तो तुम हो या मैं? जो होगा वो मैं देख लूंगा। और हाँ, इसका जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, केबीसी, सीबीसी सब करवा के वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट करवा देना, एडमिट करवा लेना इसे। और हाँ, इसका सीटी स्कैन भी करवा लेना। लेकिन डॉक्टर पेशेंट तो जीआईटी की कंप्लेंट लेके आया ना, तो फिर सीटी स्कैन। तुम्हारी पगार कहाँ से आती है? तुम्हारा भी सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। जितना बोला है उतना कर दो। हाँ, इनकी रिपोर्ट मुझे बता दे। हाँ डॉक्टर बता दूंगी बता दूंगी। अबे वही बोल रहा हूँ मैं, नहीं बता देना। मैं बोला है ना मैंने तुम्हें, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। ओके डॉक्टर ठीक है। अरे क्या हो रहा है भैया? हाँ जल्दी। फोन उठाइए डॉक्टर कोठारी प्लीज। मैं क्या करूं डॉक्टर प्लीज? गॉड प्लीज सेव हिम, प्लीज सेव हिम। डॉक्टर प्रशांत को फोन कर, वो जरूर आए। हेलो हेलो डॉक्टर। हेलो हेलो डॉक्टर प्रशांत, क्या बात करते हैं? आपकी इमरजेंसी आ गई है। वो डॉक्टर कोठारी का केस है, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ प्लीज जल्दी आ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आधे घंटे बाद। डॉक्टर थैंक यू आप आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पेशेंट बच पाता भी नहीं। मुझे डॉक्टर घोटाले ने बताया था कि आप उनके बैचमेट है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। थैंक यू सो मच। It's my duty, sister, to save the life of the patient, to help my professional colleague. प्रशांत, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा पेशेंट देखने आया था। क्या तुम भी यहाँ मेरे लिए ट्रीटमेंट लेने आया हो क्या? तुम्हारा पेशेंट देखने आया था, तुमने उसका ट्रीटमेंट किया, तुमने सेंसिटिविटी टेस्ट किए, बगैर उसको मेडिसिन दी। तुम तो बहुत बड़ी इथिक्स की बातें करते हो। तुमने मेरा पेशेंट मेरे परमिशन के बिना कैसे देख लिया? सॉरी टू से सर, पर अगर आज डॉक्टर प्रशांत नहीं आते तो आपका पेशेंट नहीं बच पाता। क्या मतलब? मैं बस एथिक्स की बातें नहीं करता, उसको फॉलो भी करता हूँ। और आज अगर मैं इधर नहीं होता तो तुम जेल जा सकते थे, तुम्हारे पेशेंट की जान भी जा सकती थी। क्या? जी, तुमने पेशेंट का सेंसिटिविटी टेस्ट किए बगैर उसको मेडिसिन दी, जिससे उसको एलर्जी हुआ, उससे उसकी जान भी जा सकती थी।
और इमरजेंसी के लिए तुम यहाँ पे थे भी नहीं। अरे थैंक यू प्रशांत, तुम यहाँ वक्त पे आए। आज तुम्हारी वजह से मैं भूल गया था प्रशांत। हम डॉक्टर किस लिए बनते हैं? जब हम डॉक्टर बनते तब हम ओथ लेते हैं कि हम पेशेंट की सेवा करेंगे, और तुम यहाँ पे आके ये सब करते हो। सॉरी प्रशांत, थैंक यू प्रशांत। थैंक यू से काम नहीं करे चलेगा, तुमको अभी फिर से मेरे साथ ओथ लेना पड़ेगा। अरे हाँ प्रशांत, कोई बात नहीं। एक मिनट प्रशांत। I solemnly pledge to consecrate my life to the work of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. Health of my patient should be my first consideration. I will respect the secrets confided in me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble tradition of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of age, disease, disability, sexual orientation, social standings and other factors to intervene between my duty and my patients. I will maintain the utmost respect for human life. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties even under threat. We make these promises freely, solemnly, and upon my honor. Thank you so much, all of you. We are thankful to our principal ma'am, vice principal sir, vice principal ma'am for this opportunity. We are thankful to Department of FMD for arranging this activity for us. Thank you all teachers for allowing us to practice. We have missed few lectures, but we are sure that we are definitely try to cover them. Thank you, Advocate Pawar sir, for your guidance. Thank you all of you who've been such a wonderful audience. I thank seminar community and technical staff for your support. Thanks everyone. Have a good day. Just 2 minutes. I request Advocate Pawar sir to express his thoughts on today's function. So friends, I congratulate all of you, those who have participated in this function. I was in this legal fraternity for more than 45 years. I have conducted almost all IPC cases as an advocate, as a police prosecutor, government leader. I travel almost all parts of our country as a lawyer. I am also arbitrator now. I did my education by my own.
I wanted to become an MBBS. My aim, my family aim was. Anyway, I'm thankful to God that I did become because it's a painful job. Lawyer is a very good job. Doctor job is a really painful job. All my friends are doctors in Nagpur, number of doctors, and all are lawyer today. Because I advise all my doctor friends to be a lawyer. Because if you are a lawyer and a doctor, you will be the best human on earth. So I tell you that after you become a doctor, you join the law also. Because the law is the fraternity by which your vision will be clear. I'll just take 5 minutes to tell you one thing which covers the negligence, everything. When I was a student, my professor, Jalpi Gimi, I asked him, sir, the people, we see that somebody is stabbed on road. कोई किसी को मार देता है ये, फिर छूटता कैसे है? Why our goddess is keeping string? Why is it deaf? Is she deaf? I asked him. I was a student then. So then Jalpi Gimi told me one story that I would like to tell you one thing. There was one Hingarghat Taluka in Wardha district, wherein one lady, she killed her servant. That servant came to her. She opened the door. That was a big. उस जमाने में जो वाड़े रहते थे, बहुत बड़े बड़े ये रहते थे, वो आया, उसने नीचे आया, वो उनके पैर पे गिरा, उसने सोड़ थी, उस जमाने में हर एक के घर में सोड़ रहती थी, ढाल रहती थी, उसने वो ढाल निकाली और उसके गर्दन पे यहाँ, he was in this position. So she killed him in 3 pieces. Now let us come to the negligence of the doctor. This is the story of 1946. In those days, there were no such courts were there. So the trial was also done by revenue officers sometimes. And even after independence, we had a jury system. So case was gone to jury system. She confessed, that I killed that man. I killed that man. Then what remains? So doctor got influenced by her admission. This should not happen. Even if someone say I killed, you should not believe him or her. You should do your investigation properly. The procedure which is given to you to investigate the matter, you should do. He was flown away with her admission. So he has given in post-mortem report that death is due to cutting off everything he has mentioned. Then what happened? We got independence. She is sentenced to jail. No? She was given life imprisonment punishment. She was undergoing that. After independence in 1950, the district judge received a letter, one letter, telling district judge, one lady has written that the lady who has admitted the guilt, she didn't kill that man. उसने उसे नहीं मारा, उसको पहले ही पॉइजन दिया था. Now try to remember the things. अब पॉइजन दिया है, तो अब how it is? Fortunately, that boy was a Muslim boy. He was the lady जो जिसने उसको मारा, उसके हस्बैंड का वो क्लासमेट था. But he was a very good human being. He didn't do anything wrong to her husband, etc. Some other things were going on. But when the district judge came to know that this is the thing, so then he ordered to take out the body. Then body was taken out. Then it was sent to forensic lab. Arsenic was found because his viscera was made available. Had he been Hindu, it would not have been possible. उसका विसेरा निकालने के बाद पता चला. Now the problem before the judge, whether she killed a dead man. Killing a dead man is not offense. But she admitted. So in that circumstances, she was given the benefit of doubt.
yes, there is a possibility of this thing. Then she was given benefit and thereafter the rescue. So what I want you to tell you, that all your acts must be prudent act. You should behave in such a fashion that there should not be single doubt. I have conducted so many cases, rape, all these things. Even now I am going to tell you one thing. I have conducted one fetus murder case. The girls who take out their own child and kill them, etc. One Shastri doctor, she has given everything. Everything. But I got the acquittal. I just asked that lady doctor, ma'am, you have mentioned all pregnancy, everything mentioned. But where is the quantity of milk? It is essential. When proforma is there, when format is prescribed by medical council, that how one should come to the conclusion of whether pregnancy is there, then why you did not follow? There is a Supreme Court judgment. I had an occasion to see. I just asked that lady whether you have done the act of taking the quantity of breast milk of that girl. Against whom you have charged her a fetus murder case. She said there wasn't any necessity because I have seen all other things. So say sorry. I got the acquittal. Therefore, as a doctor, you will have to be very careful in putting something in writing, and everything in writing should be according to your own knowledge and things. So, friend, I am very much thankful to all of you for giving me this opportunity to be with you. I will request ma'am to give me another opportunity to share my all cases with you in near future, not today. You are in second year, no. Another 2-3 years I am here. You just give me call, we will sit together. I will answer all your queries. I have got a very good knowledge. I learned from bottom. So therefore, everything is, I can say I am the best lawyer on earth. Because I pulled my message for 24 years. How many? I pulled my message for 24 years. When I was judge in Kolhapur, he had been to ज्वेलरी शॉप, उसका मंगलसूत्र जुड़ गया था, वो दाग लगाने की जगह 135 रुपए का बिल, मेरा पगार 1300। मैंने बोला ये तो क्या होगा? तो फिर मैंने मैम को बोला मैम ऐसा पैसा क्या? बोले जज हो गया आप 135 को। ये अच्छी बात। वो बोले देखो अपने सामने डीएसपी रहता तहसीलदार, उनकी बीवियों के आंख पे देखो कितना सोना है। Then I said, no, Mr. Judge, you should die. Let advocate come. Then I convinced her, ma'am, you are the most beautiful lady on earth. No and she is convinced till 24 years. She has tendered my resignation. Now she is putting me by all this thing. And I claim I am the best teacher on earth because my son is a 10th failure. He failed in 10th. But he is the LLM merit first with 2 gold medals. I started my earning from ₹3 per day. I am charging 1 lakh per hour today. But my fees for all students, all institutes, I am taking ₹1 per year. You ask, I am associated with all these educational institutes. So I am the happiest person. Young boy of 75. Still learning. So my best wishes to all of you. Do good work. Be honest to yourself. I don't mind if you are dishonest to others. But be honest to yourself. You will be a very good citizen of our country. Thank you. Thank you so much, Pawar sir. My pleasure. It's my pleasure, ma'am. Yes, so here we declare that